हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम। रीड दीज सेंटेंसेस। निशांत लव्स टू वर्क। निशांत इज़ एफिशिएंट बिकॉज निशांत इज़ हार्ड वर्किंग। निशांत्स वर्क इज़ एक्सीलेंट। सेकेंड सेंटेंस में आपको दिया है निशांत loves to work. He is efficient because he is hardworking. His work is excellent. अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो जो ऊपर सेंटेंस में था निशांत नाम बार बार रिपीट कर रहे थे हम, इसीलिए कि नाउन की रिपीटेशन बार बार ना हो तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन को। फर्स्ट सेंटेंस में आपने निशांत का नाम लिखा है ताकि पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और आगे के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसमें निशांत की जगह हमने ही और हिज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आएंगे आपके पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। वी यूज़ पर्सनल प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ द पर्सन और पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। पर्सनल प्रोनाउन हम कहाँ यूज़ करते हैं, उन चीज़ों या उन इंसानों की जगह पे, इंसानों के नामों की जगह पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या बता रहे हैं। ठीक है, उसमें 3 आएंगे आपके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोल रहा है, बात कर रहा है, जैसे कि उसके लिए लगता है आई और प्लूरल में लगता है वी। सेकंड पर्सन में आता है यू, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसमें सिंगुलर हो या प्लूरल उसमें आपका यू ही आएगा। और थर्ड पर्सन होता है जो हम दोनों के अलावा तीसरे के बारे में अगर हम बात करें तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। इसमें आते हैं आपके ही, शी और इट। इट तब यूज़ करते हैं जब हम किसी एनिमल या किसी बर्ड या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और ही मेल पर्सन के लिए, शी फीमेल पर्सन के लिए। अगर हम इसमें प्लूरल में बात करेंगे तो हम यूज़ करते हैं दे। ठीक है, जब ज़्यादा लोग होते हैं। A pronoun can be subject as well as object of a verb. जो हम pronoun यूज़ करते हैं वो subject भी हो सकता है और object of the verb भी हो सकता है। जैसे कि I need a rest, यहाँ पे I जो pronoun यूज़ किया है वो क्या है, subject। और the doctor told me to rest, यहाँ पे जो me है वो क्या है, as an object of the verb यूज़ किया गया है। ठीक है, यानी कि verb के बाद। तो इस तरीके से आपके 2 टाइप के जो हैं वो प्रोनाउन हो सकते हैं। अब करेंगे हम एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे हमने पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। नंबर 1, तरन इज़ अ गुड बॉय, डू यू लाइक हिम। यहाँ पे तरन लड़का है और लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं। जब हम लड़के के बारे में बात करते हैं और लास्ट में सेंटेंस में अगर उसकी जगह कोई प्रोनाउन यूज़ होता है तो वो हिम हो जाता है। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में एज ए नाउन की तरह उसको यूज़ करेंगे तो उसकी जगह ही लगता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट के सेंटेंस में था इसलिए हमने क्या यूज़ किया, हिम। नंबर 2, डैश एंड डैश ऑलवेज स्टडी टुगेदर। अब यहाँ पे 2 लगाने हैं, आपने प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही एंड आई ऑलवेज स्टडी टुगेदर। ठीक है। नंबर 3, विशाल एंड मोहम्मद आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दे वॉन मैनी मेडल्स। अब यहाँ पे विशाल और मोहम्मद 2 अलग लोगों की बात की थी तो इस हमने क्या यूज़ किया, दे। 4, तानिया लव्स म्यूज़िक, रीमा लव्स टू डांस। यहाँ पे 2 लोगों की बात की है तो लास्ट में आएगा डैश आर फेमस, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे दे आर फेमस। नंबर 5, व्हेन डैश इज़ क्लाउडी डैश रेन्स। अब यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, बादलों की, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। तो यहाँ पे आएगा व्हेन इट इज़ क्लाउडी इट रेन्स। नंबर 6,
डैश शुड स्पीक द ट्रुथ, तो यहाँ हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वी शुड स्पीक द ट्रुथ। नंबर 7, आवर प्लेज सेज दैट वी इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, दिस इज़ टू प्रमोट टॉलरेंस अमंगस्ट आवर पीपल। नंबर 8, प्लीज़ गिव मी योर ओपिनियन ऑन दीज टॉपिक्स। नंबर 9, आई लाइक दिस पेन, it is better than yours. Number 10, this book belongs to me, I bought it at the book fair. आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में। ये प्रोनाउन क्या होते हैं? जब हम सेंटेंस में अपने ही बारे में बात कर रहे हों, राइट, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो भी मैं और जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो भी मैं, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे कि आई कट माई हेयर माई सेल्फ, तो यहाँ पे प्रोनाउन में स्टार्टिंग में क्या था? सब्जेक्ट आई, यानी कि मैं, और इसका जो ऑब्जेक्ट है जो काट रहे हैं वर्ब का, वो भी क्या है? माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद ही अपने बाल काट रहा हूँ। तो इसमें जो इस तरीके के प्रोनाउन यूज़ होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारे क्या आते हैं? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस। नंबर 1, शी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, लड़की के लिए हर सेल्फ। ब्लड प्रेशर पेशेंट शुड गेट देमसेल्व्स चेक्ड रेगुलरली, यहाँ पे प्लूरल में बात की है पेशेंट्स की, तो क्या लगेगा? देमसेल्व्स। नंबर 3, शी हर सेल्फ स्टिच्ड हर क्लोथ्स, जब थर्ड पर्सन के बारे में बात करें और लड़की है तो क्या लगता है? हर सेल्फ। नंबर 4, अरुण ऑलवेज कीप्स कॉपीज ऑफ एक्सरसाइजेज फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि अरुण क्या है? मेल पर्सन है, तो इसके लिए लगेगा हिमसेल्फ। नंबर 5, आई गेव माई सेल्फ अ चांस टू विन द रेस, आई के लिए क्या लगता है? माई सेल्फ, जब हम खुद के बारे में बात कर रहे हो। नंबर 6, वी मस्ट गिव, अब वी यानी कि हम, तो इसमें क्या लगता है? आवर सेल्व्स क्रेडिट फॉर डूइंग अ जॉब वेल, ठीक है। नंबर 7, आई माई सेल्फ एडवाइज्ड हिम ऑन हिज करियर। नंबर 8, शी हर सेल्फ इज़ टू ब्लेम। नंबर 9, he can only blame himself for the mistake. Number 10, we ourselves went and saw the site of the accident. Okay. आगे अब हम पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पोजेसिव प्रोनाउंस वह प्रोनाउन होते हैं जो पोजेशन को शो करते हैं, जैसे कि जिस पे उस चीज़ को शो करते हैं जिस पे आपका अधिकार होता है। जैसे ये किताब मेरी है, ये स्लीपर तुम्हारे हैं, या ये स्लीपर उसके हैं, ठीक है। इन सब शब्दों में क्या है? पोजेशन दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ किसी की है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं वो हो जाते हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउंस। अगर खुद के लिए आएगा तो माइन, अगर सेकंड पर्सन के लिए आएगा तो योर्स, और अगर थर्ड पर्सन के लिए आएगा तो लगेगा क्या? हिज और हर्स, ठीक है। तो अगर चीज़ों के लिए आता है तो इट्स लग जाता है, प्लूरल में होता है तो आपका ये लग जाता है देयर्स, उनके हैं, या हमारे होगा तो आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पे आपको इस टेबल में ये अच्छे से बताया हुआ है कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए, और सिंगुलर और प्लूरल में भी। तो आइए देखते हैं सी एक्सरसाइज, fill in the blanks with possessive pronouns. Number 1, that house is mine. Number 2, take this book, it is yours. Number 3, I am sorry, that is your pen, not mine. यहाँ पे जो your है वो YOUR ही रहेगा। Number 4, those students are mine, the ones in the green uniforms are yours. Number 5, look over there, those seats are ours. Number 6, our shirts will be yellow, theirs will be
green. Number 7, give them the boxes, they are theirs. Number 8, those books are yours. या आप इसमें माइंड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आगे है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट अ क्लॉज टू अ नाउन यूज्ड अर्लियर। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो हमारा सेंटेंस के आगे वाला जो सेंटेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई लाइक रसगुल्ला, रसगुल्ला इज़ अ पॉपुलर स्वीट। ये दो सेंटेंसेस थे और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो आपके क्या आ जाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया? विच। आई लाइक रसगुल्ला विच इज़ अ पॉपुलर स्वीट। तो यहाँ पे जो विच है वो किसको प्रेफर कर रहा है? रसगुल्ले को ही। तो ये जो इस प्रकार के नाउन हम यूज़ करते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके रिलेटिव प्रोनाउन। आइए अब यहाँ पे देखेंगे हम सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म एंड पोजेसिव फॉर्म। जब भी हम इंसानों के लिए बात करेंगे तो वो लगता है हु और whom, ठीक है। और चीज़ों के लिए क्या लगेगा? विच एंड दैट। और अगर किसी की पोजीशन बता रहे हों कि ये उसकी चीज़ है तो उसके लिए हम क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं? हुज, यानी कि किसकी है। ओके, तो आपके जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं हु, हुज, whom, दैट एंड विच। अब करते हैं एक्सरसाइज डी। जॉइन द सेंटेंसेस इन ईच पेयर विद द रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए हैं और हमें इन्हें जॉइन करना है विद द रिलेटिव प्रोनाउन। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, प्रीति इज़ माई फ्रेंड, प्रीति वॉन दी फर्स्ट प्राइज। तो इसका आंसर आप लिखेंगे प्रीति कॉमा हु वॉन दी फर्स्ट प्राइज कॉमा इज़ माई फ्रेंड। नंबर 2, द थीफ स्टोल अ कैमरा, द thief has been caught। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द thief कॉमा who stole a camera कॉमा has been caught। नंबर 3, the man is visually challenged, the man was helped by you। तो इसका आंसर आप लिखेंगे the man कॉमा who is visually challenged कॉमा was helped by you। नंबर 4, I saw a bird, the bird was singing। तो इसका आंसर आप लिखेंगे I saw a bird which was singing। नंबर 5, this is the book, I lent it to you। तो इसका आप आंसर लिखेंगे this is the book which I lent you। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ई। fill in the blanks with the suitable relative pronoun, if no pronoun is needed put a cross। यहाँ पे आपने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है और जहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगेगा उसकी जगह हमने क्या लिख देना है? एक क्रॉस को। आइए देखते हैं। नंबर 1, टू डैश शुड आई गिव द डॉक्यूमेंट, यानी कि किसको मैं ये डॉक्यूमेंट दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए बात की गई है, डॉक्यूमेंट के लिए, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे whom। टू whom शुड आई गिव दिस डॉक्यूमेंट। नंबर 2, गिव दिस मनी टू समवन डैश नीड्स इट। तो यहाँ पे आएगा who। गिव दिस मनी टू समवन हु नीड्स इट। नंबर 3, द बुक डैश यू लेंट मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। किताब के बारे में बात की है तो यहाँ पे हम लिखेंगे द बुक विच यू लेंट मी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 4, दिस इज़ द मैन डैश रॉब्ड द बैंक। इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे दिस इज़ द मैन हु रॉब्ड द बैंक। नंबर 5, पास मी द लैपटॉप डैश इज़ लाइंग ऑन द टेबल। लैपटॉप के बारे में बात हो रही है तो यहाँ आप लिखेंगे पास मी द लैपटॉप विच इज़ लाइंग ऑन द टेबल। नंबर 6, अ लेडी डैश आई नो हेल्प मी फाइंड द हाउस। तो यहाँ आप लिखेंगे अ लेडी whom आई नो हेल्प मी फाइंड द हाउस। नंबर 7, वी वुड लाइक टू सी द पेंटिंग्स यू हैव मेड। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, यहाँ पे आप क्या करेंगे? क्रॉस लगा देंगे। नंबर 8, देयर इज़ नो वन डैश हैज़ नॉट मेड अ मिस्टेक। तो यहाँ आप लिखेंगे देयर इज़ नो वन हु हैज़ नॉट मेड अ मिस्टेक, ठीक है।
अब आगे हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हम एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें आता है आपका हु, विच, हुम, व्हाट, हुज, और लास्ट में क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो वो होते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। आइए करते हैं एक्सरसाइज F। राइट क्वेश्चंस टू दिस आंसर्स यूजिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे हमें आंसर दिए हैं और हमने इनका क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, आई एट दी पिज़्ज़ा। तो इसका क्वेश्चन बनेगा हु एट दी पिज़्ज़ा, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, द ऑडिटोरियम वॉज इनॉग्रेटेड बाय अ मिनिस्टर। तो इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे हु इनॉग्रेटेड द ऑडिटोरियम, क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, ऑल द गर्ल्स सॉ द मूवी। तो इसका क्वेश्चन बनेगा हु सॉ द मूवी, क्वेश्चन मार्क। 4th, ही इज़ एन इंजीनियर एंड वर्क्स इन अ फैक्ट्री। तो इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे व्हाट डज ही डू, क्वेश्चन मार्क। नंबर 5th, हिज जॉब इज़ टू सेल मेडिकल इक्विपमेंट। तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ हिज जॉब, क्वेश्चन मार्क। नंबर 6, आई एम रीडिंग अ बुक ऑन अ लाइफ ऑफ ए विलियम शेक्सपियर। तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। नंबर 7, जॉन इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। 8th, आई लाइक कार्टून प्रोग्राम्स द मोस्ट। इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, क्वेश्चन मार्क। एंड नंबर 9, दिस बुक इज़ रम्यास। तो इसका क्वेश्चन बनेगा हुज बुक इज़ दिस, क्वेश्चन मार्क। आइए आगे पढ़ते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर प्रोनाउंस दैट स्टैंड इन प्लेस ऑफ एन अनडिफाइंड पर्सन और थिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, वैसी चीज़ें जिनको एक्चुअल में डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि हम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पॉइंट आउट नहीं किया गया है। ये एक रैंडम इंसान या चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो तब जब हम वो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि वन, नन, मैनी, समबडी, नो वन, समथिंग, एनीबडी, फ्यू, मैनी। ये सब जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ये सारे क्या होते हैं, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस। आगे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं, जो वर्ड हैं लाइक ईच, ईदर, नीदर, जो रिफ़र करते हैं एक चीज़ एट अ टाइम, यानी कि किसी एक चीज़ के बारे में, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। और ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है ईच ऑफ दीज गर्ल्स हैज़ अ बुक, यानी कि हर एक के पास बुक है। तो ये एक एक चीज़ के लिए, एक एक इंसान के लिए प्रेफर करते हैं। अब हम करेंगे जी पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स बिलो, ठीक है। बॉक्स में से आपने प्रोनाउन चूज़ करना है और फिलअप में लिखने हैं। नंबर 1, अमंग द कॉन्टेस्टेंट्स no one was a clear winner, so nobody got a book. Number 2, there is somebody knocking at the door. Number 3, Sunil or Tushar, either is a good choice. Number 4, each of the rivals did his best to outdo the other. Number 5, Tom was reading out his speech but few could hear him. Number 6, he fell into the ditch but no one was there to save him. Number 7, you can do either of the two questions. Number 8, either of these roads will take you there. Number 9, did you ask anybody to come? Number 10, everybody has his own opinion about this. आगे हम पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में।
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जो हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करके या इशारा करके बताते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन वो होते हैं दिस, दैट, जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और ज़्यादा चीज़ों के लिए दीज एंड दोज। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब हम करेंगे एक्सरसाइज H। यूज़ द करेक्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड री राइट दिस सेंटेंसेस। यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ हुए हैं वो गलत है, हमें इसे ठीक करना है और सेंटेंस को दोबारा लिखना है। आइए देखते हैं। नंबर 1, दिस आर द बुक्स माई फ्रेंड गेव मी। तो यहाँ पे बुक्स है प्लूरल और यहाँ दिस लगा है, तो हम इसको चेंज करके क्या लिखेंगे, दीज आर द बुक्स माई फ्रेंड गेव मी। नंबर 2, दिस आर द बॉयज़ हु वर पनिश्ड। तो इसको करेक्ट करके आप लिखेंगे दीज आर द बॉयज़ हु वर पनिश्ड। नंबर 3, दोज इज़ जमाल्स फ्रेंड्स। तो इसको करेक्ट करके आप लिखेंगे Those are Jamal's friends. Number 4, all these are the people who have to go to jail. तो यहाँ पे आप करेक्ट करके लिखेंगे all these are the people who have to go to jail. Number 5, that are your pens. तो इसको करेक्ट करके आप लिखेंगे those are your pens. Number 6, रिमूव द प्लेट्स ऑन द टेबल, दिस आर डर्टी। तो यहाँ पे करेक्ट करके आप लिखेंगे रिमूव द प्लेट्स ऑन द टेबल, दीज आर डस्टी। नंबर 7, दिस आर प्रेजेंट्स फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसको करेक्ट करके आप लिखेंगे दोज आर प्रेजेंट्स फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। नंबर 8, दैट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन मस्ट रजिस्टर देयर नेम्स टुडे। तो यहाँ पे आप करेक्ट करके लिखेंगे दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन मस्ट रजिस्टर देयर नेम्स टुडे। नंबर 9, लुक एट द पॉट्स हेयर दैट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो यहाँ पे आप करेक्ट करके लिखेंगे लुक एट द पॉट्स हेयर, दीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट, माई आइडियाज़ आर द सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे आप करेक्ट करके लिखेंगे माई आइडियाज़ आर द सेम एज दोज ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।